नीतीश कुमार नवंबर के बाद मुख्यमंत्री नहीं होंगे, बिहार में एक नया मुख्यमंत्री होगा। अच्छा भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं। तो दोस्तों, बिहार चुनाव में राहुल गांधी की बड़ी जीत, एनडीए की जीत पर लगाया था सट्टा। बोलो, कांग्रेस का हाल देखो बेचारे का। अरे तुम्हें समाचार मिले, रसोई घर में उन लोगों ने हमें बर्तन की तरह धोया। बताओ, इतनी सी सीट्स के लिए बेचारे राहुल गांधी ने नदी में डुबकी और मार ली। चलो ठीक है यार, जीतने के लिए करना पड़ता है, पॉलिटिक्स में चलता है। कम से कम राहुल गांधी जिस विधानसभा में ये डुबकी मार के आए हैं, वहां तो कांग्रेस जीत गई, वहां भी हार गए। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? कांग्रेस के बिहार चुनाव में उतनी ही सीट्स है जितनी ऋतिक रोशन के हाथ में अंगुलियां। बेचारे राहुल गांधी को लगा था कि लोकसभा में 99 सीट्स जीतने के बाद यस, मेरा बुरा वक्त तो गया, अब तो अगले सारे चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई? इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, कांग्रेस हर जगह हारी है। कांग्रेस का हर जगह सुपड़ा साफ। राहुल गांधी जी, ऐसा मान लो कि लोकसभा तक तो आपका गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये समझो, अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। कुछ भी कमेंट कीजिए जैसा आपको अच्छा लगे, लेकिन एक कमेंट कीजिएगा और वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार। राहुल गांधी भाई साहब ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है, वो 95 इलेक्शन हार चुके हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आज भी 100 आउट ऑफ 100। अरे कॉन्फिडेंस होगा क्यों नहीं, हार का सारा ठेकरा तो बेचारे खड़गे जी पर फोड़ देते हैं, और खड़गे जी बेचारे सब सह भी लेते हैं, सोनिया जी को शिकायत भी नहीं कर सकते। मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कितना भी काम कर लूँ, आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूँ, मेरा बेटा है। यार, कांग्रेस का हाल तो सच में खराब है, क्योंकि अब तो उनके अलायंस के नेता भी उनकी बैंड बजा रहे हैं। मैं बिहार के नतीजे देखता हूँ तो अपनी हालत पे मुझे दुख कम होता है। तू मेरी तरफ है कि इसकी तरफ है? मैं तो आपकी तरफ हूँ। ये कौन सी तरफ? नहीं, खाने में क्या लेंगे आप? लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस के 99 सीट्स जीतने पर सुप्रिया जी तो ऐसे खुश हुई थी जैसे कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत गया, और अब बिहार इलेक्शन की हार के बाद मेरी तरफ से उन्हें हाजमोला का एक डब्बा, क्योंकि हार पच नहीं रही है ना। ये चुनाव नतीजे पचा पाना वाकई में बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है ये पचा पाना, और इसीलिए थोड़ा सा पचा पाना मुश्किल है। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? कांग्रेस के पवन खेड़ा जो चुनाव से पहले बोलते हैं कि बिहार में लोग और मीडिया वोट चोरी होने ही नहीं देंगे। वोट चोरी नहीं होने देगा बिहार। लेकिन बिहार इलेक्शन के रिजल्ट के बाद वही इलेक्शन कमीशन के ज्ञानेश कुमार जी पर इलेक्टोरल प्रोसेस में धांधली करने का इल्जाम लगाने लगे हैं। यूं वोट चोरी तो हो रही है। कार्यकर्ता भी समझ रहा है इस बात को कि ये लड़ाई बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू की नहीं रही। अब ये लड़ाई सीधा ज्ञानेश कुमार गुप्ता और भारत की जनता की लड़ाई। सच ये है, और मेरे हिसाब से कांग्रेस के लिए प्राउड मोमेंट भी होना चाहिए कि बिहार के लोगों ने ना तो राहुल गांधी की बात सुनी, ना कन्हैया कुमार की। उन्होंने बात सुनी तो सिर्फ प्रियंका गांधी की। अब ऐसी सरकार बनाओ जो आपके लिए दिन रात काम करे। देखा, उन्होंने बना भी दिया। एक्टिंग है। अरे राहुल गांधी जी कम से कम नेहरू जी के बर्थडे पर तो कम बैक कर लेते, पूरी गांधी लेगेसी की बैंड बजा दी। और यार, सच बताऊं तो राहुल गांधी से ज्यादा बुरा तो मुझे तेजस्वी यादव भाई साहब के लिए लग रहा है। भाई साहब ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने तक का सपना देख लिया था। तो शपथ ग्रहण आप जब करेंगे तो आपकी झोली में कितनी सीटें होंगी? हमको लगता है अराउंड 170। कोई बात नहीं तेजस्वी भाई, सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। बेचारे बिहार चुनाव में क्लीन स्वीप करने आए थे। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी की सीटें 75 से 25 पर स्वीप हो गई। टेंशन है द राहुल गांधी इफेक्ट। तू इसके साथ मत घूम रे। दरबारी मीडिया और रविश कुमार ने तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी पर खूब उछल के झूला था, लेकिन दोनों अधेड़ उम्र के युवा नेता फर्स्ट तो आए, लेकिन नीचे से। नीचे से चेक कर। तेरा है यार लास्ट, और तेरा सेकंड लास्ट। लालू प्रसाद यादव तो राहुल गांधी। हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, मेरे बेटे का फ्यूचर बर्बाद मत कीजिए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की पार्टी के हारने के कारण ऑफ कोर्स कांग्रेस और आरजेडी के सपोर्टर्स दुखी थे, लेकिन दो लोग उनसे भी ज्यादा दुखी थे। हम दुखी थे,
लेकिन हमसे ज्यादा दुखी 2 और लोग थे। भाई साहब, भारतीय लिबरल्स और वामपंथियों के पिछवाड़े तो ऐसे जल के राख हुए हैं कि अब तो उन्हें भारत में डेमोक्रेसी खत्म ही लग रही है। खत्म हो गया भैया मैटर। ध्रुव राठी कहते हैं कि ऐसी जीत में क्या खुशी लेना जब पूरे देश को पता है कि ये फ्रॉड सिस्टम है। मैं कहता हूँ बहुत सही ध्रुव भाई, लेकिन ऐसे ट्वीट करके क्या खुशी लेना जब पूरे देश को पता है ये पेड ट्वीट है। इसका आंसर तो नहीं आता मुझे। ध्रुव राठी भाई साहब ने और भी ट्वीट किए हैं, कभी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना, कभी ज्ञानेश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना। अरे भाई साहब, इतनी तो कांग्रेस के चुनाव में सीट्स नहीं आई जिससे ज्यादा ध्रुव राठी ने रोते हुए ट्वीट कर दिए। गजब बेइज्जती है। ध्रुव राठी ट्वीट करते हैं कि 2024 की मार्च में इलेक्शन कमीशन में ज्ञानेश कुमार आए एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। बिल्कुल रेस्ट इज हिस्ट्री। तभी तो 300 से ऊपर सीट जीतने वाली बीजेपी 240 सीट्स पर सिमट गई। पक्का ये ज्ञानेश कुमार कांग्रेस का सपोर्टर है। हटाओ इसे। आरफा मैडम जो जोहरान ममदानी को ढूंढते ढूंढते अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। जोहरान 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 दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। ट्वीट करके लिखती है कि कोई पॉलिटिकल पंडित ये नहीं बता सकता कि बिहार के रिजल्ट में हुआ क्या है और कैसे हुआ है, बस SIR बता सकते हैं। अरे मैडम, SIR बेचारा क्या ही कर लेगा जब आपकी पार्टी की कुल सीट ही 6 आई है। इससे ज्यादा सीटें तो टाटा नैनो में होती है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह जी ने क्या ही दिया है, EVM हैक। जो मुझे शक था वो सही निकला। ये पूरा का पूरा खेल मतलब मैनिपुलेटेड वोटर लिस्ट और मैनिपुलेटेड EVM का है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा बुरा तो भाई मुझे प्रशांत किशोर जी के लिए लग रहा है। भाई साहब, आपके लिए दिल से बुरा लगा 0 सीट्स। जिसको नहीं पता, प्रशांत किशोर जी एक स्ट्रेटेजिस्ट है। एक तरह से उनका काम हवा बनाने का है, मार्केटिंग करने का है। पक्का इस बार वो शाहरुख खान की फिल्म 0 की हवा बना रहे थे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बेचारे प्रशांत किशोर जी का हाल ये है कि जिस राजदीप सरदेसाई को पूरी दुनिया ट्रोल करती है, प्रशांत किशोर जी उन्हीं से ट्रोल हो गए। You wanted to be hero, you have turned out to be। अरे थोड़ा समय खराब चल रहा हो भाई, दिमाग काम ना कर रहा हो। बट प्रशांत किशोर जी को पॉलिटिक्स छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जो उनका एम है वो अच्छा है। माई कॉन्फिडेंस बिफोर एग्जाम। 14 नवंबर के बाद नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। माई रिजल्ट आफ्टर एग्जाम। खैर, एनडीए ने बिहार में पूर्ण बहुमत हासिल कर ली है और मोस्ट प्रोबेबली नीतीश कुमार ही अगले सीएम बनेंगे। बट आखिर कांग्रेस हारी क्यों? हाँ, ये तो रीजन है ही, बीजेपी के स्टार कैंपेनर। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। लेकिन आप एक पैटर्न नोट कीजिए, कांग्रेस का हाल क्या है। जिन स्टेट्स में रीजनल पार्टीज की होल्ड अच्छी है वहां कांग्रेस ऑलरेडी 3rd फेवरेट पार्टी बन चुकी है, जैसे उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र एटसेट्रा। तो कांग्रेस की जीत की उम्मीद तो हमें वैसे भी नहीं थी, खुद कांग्रेस को भी नहीं होगी। हाँ, कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान, हरियाणा, इनमें आज भी रीजनल पार्टीज की होल्ड बहुत कम है और कम से कम पूरे स्टेट पर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट टक्कर होती है। तो हर उस स्टेट में जहाँ रीजनल पार्टीज की होल्ड स्ट्रांग है वहाँ कांग्रेस ऑलरेडी 3rd फेवरेट बन चुकी है। तो बिहार में उनकी हार का कारण एक तो ये है ही, ऊपर से बिहार चुनाव के समय नदी में डुबकी मारने के अलावा राहुल गांधी पूरे समय गायब थे, बिल्कुल कांग्रेस की कैंपेनिंग करते नजर नहीं आए। शायद उन्हें पता चल गया है कि जितनी मैं कांग्रेस की कैंपेनिंग करूंगा उतने बीजेपी को वोट गिरेंगे। तो कांग्रेस की हार का तो समझ आता है, लेकिन आरजेडी पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, वो इतनी बुरी तरह कैसे हारी? दोस्तों, कुछ फैक्टर्स हैं जिस कारण लालू प्रसाद यादव की आरजेडी पार्टी इस इलेक्शन में इतनी बुरी तरह फेल हुई है। एक कारण तो ये है कि लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तब बिहार में बहुत भयंकर जंगल राज था। भ्रष्टाचार चरम पर था, गुंडागर्दी चरम पर थी और जातिवाद चरम पर था। और बिहार के लोग वो आज भी नहीं भूले हैं। ऊपर से बीजेपी, जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टीज लगातार बिहार के लोगों को ये याद दिला रही थी कि आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के समय बिहार का हाल कितना बुरा था। तो बिहार के लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि वो तेजस्वी यादव को एक मौका दे दे। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस वही गुंडा राज वो फेस करें। भाजपा या फिर जेडीयू या फिर एनडीए की जीत का कारण ये भी है कि भाजपा का बिहार में ऐसा कोई नेता नहीं है जिसका चेहरा बहुत पॉपुलर हो। सच ये है कि यूपी में आपको शायद योगी के नाम पर वोट मिल जाए, आसाम में शायद आपको हेमंत बिस्वा शर्मा के नाम पर वोट मिल जाए, लेकिन इन दोनों स्टेट समेत पूरे भारत में आज भी नगर पालिका के इलेक्शन से लेकर लोकसभा के इलेक्शन तक भाजपा को आज भी मोदी के नाम पर वोट गिरते हैं।
लोगों ने मन में बैठा लिया है कि हम तो उसी को वोट देंगे जो मोदी का कैंडिडेट है। उसी का ये उदाहरण है कि मैथिली ठाकुर, जिन्हें राजनीति का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, उन्हें भाजपा की टिकट मिली और वो अपने क्षेत्र से चुनाव जीत गई। तो बीजेपी में तो साफ साफ मोदी फैक्टर है। और अगर जेडीयू की जीत का कारण बताएं तो भले ही नीतीश कुमार की एज हो गई है, लेकिन बिहार के लोग आज भी नीतीश कुमार को बहुत प्यार करते हैं। ऊपर से बिहार के लोगों को नीतीश कुमार से भ्रष्टाचार की शिकायत नहीं है। वो ये भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर चाहे तो अपने बेटे को राजनीति में ला सकते हैं, नेपोटिज्म दिखा सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ला नहीं रहे। उन्होंने ये भी देखा है कि नीतीश कुमार के राज में बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि क्राइम बहुत कम हुआ था और महिला वोटर्स भी इस बार भारी संख्या में नीतीश कुमार को वोट देकर आई है। सच ये है कि बिहार आज बाकी राज्यों के मुकाबले डेवलपमेंट में 0 है, लेकिन बिहार के लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और चाहते भी नीतीश कुमार के हाथ से है। ये कुछ कारण है कि बीजेपी, जेडीयू और एनडीए बिहार चुनाव इतनी तगड़ी तरीके से जीती है। प्लस अ बिग शाउट आउट टू चिराग पासवान एंड हिज पार्टी, जिन्होंने इस चुनाव में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में आप चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में देखोगे। मार्क माय वर्ड्स। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। कुछ भी कमेंट कीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।